अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, स्प्रिंग 2024 ऑटम 2024 का पेपर आपके सामने मौजूद है जी। मेरा नाम सऊद तारिक है। आज पेपर का हम वो सवाल करने जाएंगे जो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल तरीन सवाल था उस पेपर का। इवन तो जो हम सॉल्व करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी। बट ये पेपर में आई थिंक सिर्फ 4% बच्चा ऐसा है जो इस सवाल में पास हो सका। ठीक है, तो क्या था इस सवाल में, तो ज़रा देख लेते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं जी। बजटिंग का सवाल है जो अभी हमारे पास आया, उसमें सिर्फ 4% बच्चे पास हुए। ठीक है, पूरा सवाल आपने एंड तक देखना है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं जी। क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट दी बजटेड नेट कैश इनफ्लो स्लैश आउटफ्लोज फॉर द 9 मंथ एंडिंग 30 जून 2025। अच्छा, सेक्शन बी के बारे में आपको पता है जी। एक सवाल लाजमी आता है, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक से एक सवाल जरूर आता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से एक सवाल आता है आपका, अल्लाह भला करे। ये जो हमारा एरिया है, वैक हो गया, फॉरेक्स हो गया, टाइम वैल्यू मनी हो गया। ठीक है, तीन ये तो कंफर्म होते हैं। और बजटिंग और वर्किंग कैपिटल में से कोई एक सवाल आता है। तो ये वर्किंग कैपिटल में से नहीं है, बजटिंग का था, मगर थोड़ा सा हल्का फुल्का जो वर्किंग कैपिटल में हम बातें करते हैं वो यहाँ पे हल्की फुल्की एडजस्ट होती नजर आई। 16 मार्क का एक बहुत ही क्वालिटी सवाल था। और मैंने क्या कहा कि 4% बच्चा वो नहीं है जिसने फुल मार्क्स लिए, 4% वो बच्चा है जिसने सिर्फ पासिंग मार्क्स लिए। फुल मार्क्स तो भूल ही जाए इस सवाल में। ठीक है, बट स्टिल पासिंग मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं, तो ये अप्रोच आपको बहुत हेल्प करेगी। रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है, मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज नहीं बनाना। 9 मंथ्स का बनाना है, मगर 9 मंथ्स का ये नहीं है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह बनाएंगे कॉलम, ऐसा कुछ नहीं करना। और सेकेंडली आपको ये कहा जा रहा है कि ये भी नहीं करना आपने कि भैया क्या कहते हैं क्वार्टर वाइज के, क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री, हालांकि 3 क्वार्टर होते हैं, हमें वर्किंग शायद क्वार्टर वन क्वार्टर वाइज करनी पड़े, चाहिए वर्किंग। मगर जो अल्टीमेट बजट बनेगा, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा, जो अल्टीमेट डिलीवरेबल बनेगा, एग्जामिनर को शो होगा, वो एक कॉलम वाला बजट होगा, जैसा कि मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी करा दिया है, जो पास में आपको सवाल कराए गए थे लेक्चर्स के दौरान। सवाल पढ़ते नहीं, सवाल में क्या है जी, वसी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 6 बात हो रही है, एंगेज इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स is scheduled to commence commercial production of its new product Sai Sool on 1st October 2024। 1st October 2024 में इन्होंने प्लान किया, नीयत की है कि एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इसका नाम साई सूल है। ठीक है जी, आगे कह रहे हैं इन रिस्पेक्ट अ कैश बजट फॉर द 9 मंथ एंडिंग 3 जून 2025 इज करंटली बीइंग प्रिपेयर्ड। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देता हूं मैं कि क्यों 9 मंथ्स का कह रहा है, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, जो टैक्स का ईयर एंड होता है वो 30 जून होता है। जो शायद ये इनका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो 30 जून होता है। और प्रोडक्ट इन्होंने 1 जुलाई यानी कि साल के शुरू में लॉन्च करने के बजाय 1 अक्टूबर को लॉन्च किए, तो इसीलिए उस साल में 9 महीने रह गए। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं है कि हर काम जो है साल के पहले दिन ही किया जाए, बीच में भी कुछ काम किया जा सकता है। अच्छा, आगे बढ़ कह रहे हैं साइसोल की कॉस्ट पर यूनिट बता दी गई है। मटेरियल दो तरह के लगते हैं, ए और बी। ए लगता है 2 kg एट 270 पर केजी इंक्लूसिव ऑफ लॉस। अच्छा, ये बता दें ये इनपुट है या आउटपुट है, 2 kg के बारे में इनपुट है या आउटपुट है। लेकिन थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का फ्लेवर होना चाहिए ना यार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं रिकॉल करनी, कॉस्टिंग कुछ लिमिटेड रिकॉल करनी पड़ती है। तो प्लीज यार चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें, जो लोग लाइव में आए हुए हैं, उनसे गुजारिश है मेरी। बिल्कुल जी। ठीक है जी, तो इनपुट है, बिल्कुल सही का जी। आउट नहीं नहीं, इनपुट आउटपुट नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूसिव ऑफ नॉर्मल लॉस, यानी कि नॉर्मल लॉस इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि नॉर्मल लॉस इसमें शामिल है। एग्री करेंगे? हाँ वलीद, आपको बात समझ आ रही है? इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर नॉर्मल लॉस का एलिमेंट भी इनकॉर्पोरेट हो गया है। वो आपने पढ़ा, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इजिकल टू आउटपुट। इक्वेशन याद है, बचपन में पढ़ते थे। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि वलीद के इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस नॉर्मल लॉस? ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इनपुट वो चीज है जिसमें दो चीजें शामिल होती हैं, आउटपुट भी शामिल होता है और नॉर्मल लॉस भी इंक्लूडेड होता है। इसीलिए ये जो 2 kg और 1.5 kg है सवाल में, ये आपको इनपुट क्वांटिटीज बताई गई। लॉजिक समझ आ रही है? देखिए, हर चीज के पीछे लॉजिक है, रट्टा नहीं है, लॉजिक है। तो हमें लॉजिकल चलना होगा हर चीज में। ठीक है जी। अच्छा, 2 kg और 1 kg, ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करके चाहो तो लिख लो, कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी है हमने आगे जाके, तो मटेरियल 2 इंटू से 270 540 का हो जाएगा। ठीक है जी, और 1.5 इंटू 50 ये हो जाएगा 225। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे स्किल लेबर कह रहे हैं 2 आवर एट 500 पर आवर, 3 आवर्स एट 300 पर आवर, वेरिएबल ओवर एट 200 पर लेबर आवर। अच्छा, अभी एक सवाल ये है कि वेरिएबल ओवर के बारे में कोई बताया हुआ नहीं है कौन से लेबर आवर पे लगाएगा।
ये दो तरह का लेबर है, स्किल्ड लेबर पे लगाएं या अनस्किल्ड लेबर पे लगाएं, कौन से घंटों पे लगाएं, 2 घंटे पे लगाएं ये जो रेट है 200 पर आवर, या 3 घंटों पे लगाएं? जवाब दें, शाबाश। जो लोग लाइव में आए, देखें लाइव की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। जी बिल्कुल सही कहा वलीद आपने, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करें जो लाइव में मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, स्किल्ड पे भी लगेगा, अनस्किल्ड पे भी लगेगा, यानी कि दोनों पे लगेगा, यानी कि 5 आवर्स पे लगेगा। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? तो इनपुट क्वांटिटी हमें गिवन थी मटेरियल ए और बी की। और हमें रेट बता दे, लेबर दो तरह का, वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन टोटल लेबर। टोटल लेबर पे बेस करेगा, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 16 मिलियन पर एनम इंक्लूसिव ऑफ 2.5 मिलियन डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को कैश फ्लो से हटा दीजिएगा, ये एक एडजस्टमेंट है जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल परचेज एट द स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर बेस्ड ऑन बजटेड रिक्वायरमेंट फॉर दैट क्वार्टर। मटेरियल कब खरीदा जाता है? मटेरियल परचेज एट बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है जी। और मटेरियल ए के बारे में कह रहे हैं, सप्लायर है जीटी विच ऑफर 4 मंथ क्रेडिट। मटेरियल ए के बारे में कहा जा रहा है 4 मंथ क्रेडिट, क्योंकि आपको पता ही कैश बजट का सवाल है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैसे कब दिए जा रहे हैं। अगर पैसे फौरन दिए जा रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, पैसे बाद में दिए जा रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, हमें ख्याल करना होगा। 4 महीने बाद पैसे दिए जा रहे हैं यानी कि फौरन पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका भी हमें ख्याल करना होगा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं हमसे? आगे हमसे कह रहे हैं कि एंड मटेरियल बीज परचेज फ्रॉम जिया इंटरप्राइजेज ऑन एडवांस पेमेंट, नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड। अच्छा, मटेरियल बी परचेज होता है एडवांस पेमेंट पे। एडवांस पेमेंट का मतलब है कोई क्रेडिट है नहीं है। जब आपने क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, खरीदना होगा उसी वक्त पैसे देने होंगे। अच्छा, नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड 5% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। नॉर्मल लॉस कह रहे थी 5% है मटेरियल का, इसकी वजह से एक स्क्रैप का एडजस्टमेंट आने का है आगे। और आगे कह रहे हैं कि भाई 40% ऑफ मटेरियल इज वेस्ट एंड 5% विच इज सोल्ड फॉर 800 पर केजी। इस 5% ऑफ लॉस, नॉर्मल लॉस का जो 40% है वो सॉलिड वेस्ट है, जिसकी स्क्रैप वैल्यू बता दी गई है 800। देखें ये आप पेपर में भी इतना डेटा बनाइएगा, डेटा में इन्वॉल्व होने की जरूरत। 60% अदर लॉस है, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, नो स्क्रैप वैल्यू दी भी नहीं है ना सवाल में, मैं कैसे मान लूँ? ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इसको मैं नोट करने का भी टाइम दूंगा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी पेपर लेवल पे। अच्छा, WL मेंटेन एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड ऑफ 15 डेज। ठीक है जी, दोनों चीज़ों की इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है, मटेरियल की भी मेंटेन हो रही है और फिनिश गुड की मेंटेन हो रही है। ठीक है। ठीक है जी, आगे कह रहे हैं साइसोल विल बी सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 20%। मार्कअप किस पे होता है? कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट प्लस 20% पीपी। ठीक है जी, 20% मार्कअप है। कैश सेल 40% है, 12% डिस्काउंट के साथ, 60% क्रेडिट सेल्स हैं। ठीक है जी, और कस्टमर कैन टेक एक्स्ट्रा मंथ टू सेटल द अमाउंट। सही हो गया। अच्छा एक काम करें, यहाँ तक नोट करें जरा प्लीज, इस डेटा को नोट करें, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये डेटा एब्जॉर्ब करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह अगर हम चीज़ों को शुरू से ट्रैक में रखेंगे। इसको अपने रजिस्टर पे नोट करें, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें उनसे भी गुजारिश है वीडियो पॉज करके नोट करें, शाबाश, जल्दी से नोट करें लाइव वाले हजरात भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहा है कि सेल जो है वो 40% कैश है, जिसमें 12% डिस्काउंट होता है। अगेन कैश बजट के लिए इंपॉर्टेंट है। 60% क्रेडिट है, नहीं 60% क्रेडिट है, और 60% क्रेडिट का भी वो कह रहा है कि 60% ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग मिस कर जाते हैं। 60% क्रेडिट में मानता हूँ, 40% कैश है, तो बाकी 60% क्रेडिट होगा, मगर 60% क्रेडिट के अंदर भी वो एक अलग बात कर रहा है कि क्रेडिट का भी 60%। 60% ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स पे विद इन 2 मंथ्स। ठीक है जी, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, वेल द रिमेनिंग कस्टमर्स। रिमेनिंग का मतलब है कि जो 60% क्रेडिट थे उसका 40%। ठीक है, इसका मैं स्केच बनाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्केच होगा, और ये स्केच आपने आगे भी फॉलो करना। आगे मतलब समझ रहे हैं कि जब मैं पूरा आपको सवाल सॉल्व करा रहा हूँ,
बजट बना रहूंगा तो वहां भी बात करेंगे। देखें प्लीज, ये गौर से देखिएगा, ये मुझे लग रहा है कि लोगों ने इसमें काफी गड़बड़ की होगी। पर्सनली मुझे लगता है इसके एग्जामिनर कमेंट्री मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। एग्जामिनर कमेंट्री मैंने डाउनलोड कर लिया आप लोग की आसानी के लिए, कि सेल्स मिसाल के तौर पे, ठीक है, 100% है, उस सेल का जो 60% है वो कैश सेल्स है। सॉरी 60%, 40%, 40% कैश सेल्स है और 60% क्रेडिट सेल्स है। और ये जो क्रेडिट सेल है इसके अंदर भी दो वो है। अच्छा, इस क्रेडिट कैश सेल का ये है कि ये 12% डिस्काउंट पे है। अच्छा फिर क्या बात हो रही है कि ये 60% क्रेडिट सेल्स है, उस 60% क्रेडिट सेल्स का 60%, ये क्या है, 60% ऑफ क्रेडिट कस्टम, ये चीज है, दिस वन, नॉट दिट 60%, ये 60% नहीं है, ये इसकी बात नहीं हो रही, ये नीचे वाला 60% है। मेरी बात समझ आ रही है? मुझे प्लीज कंफर्म करें चैट के थ्रू। ये स्केच क्लियर हो रहा है सबको? हाँ जी। कि ओवरऑल सेल का पहले 40% कैश सेल्स है और 60% क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। उस 60% का भी 60% की बात हो रही है कि यहाँ पैसे आ रहे हैं 2 मंथ बाद, 2 मंथ बाद पैसे आ रहे हैं, ठीक है, पे विद इन 2 मंथ्स, ये रिसीव आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, चलें जबरदस्त। और ये जो बाकी है वो रिमेनिंग कस्टमर्स कौन है? रिमेनिंग मीन जो 40% वाले हैं, इनसे कब पैसा आता है? इनसे पैसा आता है रिसीव आफ्टर 1 एक्स्ट्रा मंथ, 1 एक्स्ट्रा मंथ मतलब 3 मंथ्स। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो एक्चुअली इस पेपर में बैठा हो, लाइव क्लास में आया हो, जिसने ये पेपर दिया हो उस वक्त, ऑटम 24 में, या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? अच्छा, तो आप मुझे बताएं, मैं नाम नहीं ले रहा आपका, कि आपने ये इस तरह सोचा था कि 60-40 किया था, इसको भी 60 का भी मजीद 60-40, या नहीं किया था? वो देखो ना, एक ये मसला आइडेंटिफाई हो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है सवाल इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, जबरदस्त। दोनों एडजस्टमेंट नहीं समझ आई थी, अभी समझ आ गई एक एडजस्टमेंट, के 60-40, 60 का भी 60-40, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वर्डिंग के साथ हमें साथ साथ चलना है। प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 31 December 2024 is budgeted at 28,000 units, while production would be 12,000 units per quarter in the following 2 years। तो भैया ठीक हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं की हमसे इसने, प्रोडक्शन की बात की है तो प्रोडक्शन का डेटा बना लेते हैं। प्रोडक्शन कितनी कितनी आ रही है Q1 में? कितनी आ रही है? 28,000। Q2 में कितनी आ रही है? 12,000। Q2 से लेके Q2 एंड Q3 में, Q2, 3 एंड 4, इन चारों क्वार्टर में 12,000 है। पहले महीने, पहले क्वार्टर में ज्यादा बनाया क्योंकि लोड ज्यादा है शायद हमारे पास। उसके बाद वो कह रहा है कि हर क्वार्टर में चलेगा इन द फॉलोइंग 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब है कि 2 क्वार्टर नहीं, अगले 8 क्वार्टर में ऐसे ही चलेगा, 7-8 क्वार्टर में जो भी है। WL is required a building on the rent on this project at an annual cost of 5 million payable in equal monthly installment at the start of each month, at the start of each month, हर महीने के शुरू में पे कर देते हैं भैया। तो रेंट है इनका, कितना रेंट आया है जी, क्या कह रहे हैं, ये 5 मिलियन एनुअल है। एनुअल का मतलब 12 महीने का, इसको हमें प्रोपोर्शनेट करना होगा 9 मंथ्स पे। और लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड आर पेड एट द एंड ऑफ द मंथ, व्हाइल फिक्स्ड ओवरहेड आर पेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये जो फिक्स ओवरहेड है ये अगले हफ्ते अगले महीने पे होते हैं, ठीक है। तो फिक्स ओवरहेड की एडजस्टमेंट लिख लेता हूँ, बाकी की जरूरत नहीं है। फिक्स ओवरहेड्स क्या कह रहे हैं, अगले महीने पे होता है ना, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ हो जाता है, यानी कि जनवरी का फरवरी के पहले हफ्ते में, फरवरी का मार्च के पहले हफ्ते में फिक्स ओवरहेड इन नेक्स्ट मंथ, मंथ चेंज हो जाएगा। तो कैश बजट में इसकी इंपॉर्टेंस आपको ही पता है। अच्छा जी, कमेंट हमने पढ़ ली है जी, वापस पढ़ लेते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन वुड अकर इवनली थ्रू आउट द पीरियड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अज्यूम 30 days इन अ मंथ, रिक्वायर्ड कंप्यूट द नेट कैश इनफ्लोज और आउटफ्लो फॉर द 9th month एंडिंग 30 June 2025। अच्छा यार, एक मसला है, मैं कैश सेल मैं सेल से स्टार्ट करता हूँ ना। बजट का पहला आइटम क्या होता है, याद करें, रिसीट्स एंड पेमेंट्स करते हैं ना। जब बजट बनाते हैं तो पहले हम रिसीट्स लेते हैं, फिर पेमेंट लेते हैं।
रिसीट्स कहां से आती हैं? सेल से आती हैं। सेल के यूनिट्स पता है क्या? क्या हमें सेल के यूनिट पता है? प्रोडक्शन के यूनिट पता है? क्या सेल के यूनिट पता है? मेरा सवाल है आप लोगों से। यस और नो जवाब दें, हाँ या ना। या प्रोडक्शन के यूनिट कोई सेल ले लें, एज्यूम कर लें, अजम्पशन ले लें पेपर में, जब कुछ नहीं आता समझ तो हम अजम्पशन ले लेते हैं। एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। अरे बाबा प्रोडक्शन बजट जैसे सेल बजट बना लो ना। क्या प्रोडक्शन और सेल बराबर होती है? मेरा डायलॉग याद करो जो मैंने लेक्चर में बोला। क्या प्रोडक्शन और सेल बराबर होती है? क्या कहता था मैं लेक्चर में? प्रोडक्शन और सेल बराबर नहीं होती, मगर हो सकती है अगर ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स ना हो, या ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स बराबर हो। याद आई ये बात? ये डायलॉग याद आया कि अगर ओपनिंग, मैं भी लिख के भी बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं, किसी ने नहीं लिया हमारा लेक्चर तो टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको फिर सवाल समझ नहीं आएगा, कुछ सब समझ आएगा। कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल बेसिक से चला रहे हैं, आपको रिवीजन भी हो रहा है। इस सेशन का मकसद ये भी है कि आप रिवीजन भी कर लें। खैर, अच्छा मेरा नंबर भी नोट कर लें। जो लोग मेरा नंबर जिनके पास नहीं है उनको ये आसानी हो जाएगी, भाई कोई क्वेरी वगैरह होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इस नंबर पर। खैर, नोट कर लेना 211 2963 0321 है। अच्छा, फिक्स ओवरहेड पेड इन द नेक्स्ट मंथ, ये बात हमने कर ली है। अच्छा, सेल्स के यूनिट हमें नहीं पता तो सेल्स के यूनिट हमें निकालने पड़ेंगे भैया। और मजे की बात ये, सेलिंग प्राइस भी नहीं पता। सेलिंग प्राइस के लिए उसने क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस के लिए जो है वो कैलकुलेट होगा यूजिंग मार्कअप। तो मार्कअप के थ्रू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले हम सेल यूनिट्स निकाल लेते हैं, आसान चीज, और फिर हम सेलिंग प्राइस पे जाएंगे। सेल यूनिट निकालने के लिए आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स। याद आ रहा है किसी को ये फॉर्मूला? सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। अब सर ये तो कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला है। नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल का स्टॉक होता है जब रुपीज में हो। जब रुपीज में हो। ये कॉस्टिंग में भी पढ़ते हैं, ये बजटिंग में भी पढ़ते हैं। प्रोडक्शन बजट बताते हुए मैंने आपको याद होगा ये सिखाया था। हाँ, रुपीज में होता तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती। तो हम निकाल लेते हैं यार। एक टेबल बना लेते हैं, एक सेल बजट बना लेते हैं छोटा सा, क्वार्टर वाइज। Q1, Q2, Q3। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। नहीं है जी हमारे पास, अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है। फिर लिखते हैं प्रोडक्शन। पहले क्वार्टर की प्रोडक्शन कितनी बताई थी उसने? ऊपर लिखी हुई है 28,000। 28,000 ये लिखी हुई है यार, सवाल से उठाई है भाई, कहीं से और से नहीं उठाई हमने। ये 28,000 सही है। प्रोडक्शन लिख दी। प्रोडक्शन चाहो तो हर क्वार्टर की लिख दो। अभी ओपनिंग स्टॉक में हर क्वार्टर का नहीं लिख सकता, वो उधर से क्लोजिंग से ओपनिंग बनेगा। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक है? क्या क्लोजिंग स्टॉक रखना है? अगले अगे ये लिखा है 15 दिन का रखना है ना। 15 days ऑफ कंजप्शन और सेल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। अगर 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 हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे, देखिएगा ये हाईलाइटिंग देखिएगा मैं कैसी कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल के लिए कंजप्शन इंपॉर्टेंट होगी, और फिनिश गुड्स के लिए सेल इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा ही है। कलर थीम समझ आ रही? हाईलाइटिंग समझ आ रही है आपके सामने? क्योंकि मैंने कहा ना ये सवाल मैं तो फुल मार्क्स के लिए करा रहा हूँ। आई के पेपर में तो एग्जाम सारी में मुझे पता है चीजें मुश्किल होती है, तो 4% बच्चा है जिसने सिर्फ पासिंग मार्क्स लिया है। हम तो फुल मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं ना यार, ये सवाल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कमिंग बैक टू द पॉइंट के रॉ मटेरियल के लिए हम कंजप्शन देखेंगे अगले 15 दिन की, नेक्स्ट क्वार्टर की। ठीक है। और क्या कहते हैं फिनिश गुड्स के क्या कहते हैं, और रॉ मटेरियल के फिनिश गुड्स के लिए, सॉरी, हाँ फिनिश गुड के लिए हम सेल देखेंगे। ठीक है। तो आई थिंक हम फिनिश गुड की बात कर रहे हैं तो सेल्स की बात कर लेते हैं। तो सेल अगले अगले क्वार्टर की सेल्स का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी ध्यान में रहे, एक और चीज भी ध्यान में रहे। पहले क्वार्टर में थोड़ा दुश्वारी होगी, अब परेशानी होगी। अच्छा, 28,000 अगले क्वार्टर की सेल वैसे ना 12,000 ही होगी, मैं आपको अभी प्रूव भी कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि वो स्टॉक से सिर्फ पहला क्वार्टर ही डिस्टर्ब होता है, दूसरे आगे के क्वार्टर डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये 12,000 कितने दिनों की सेल है? ये कितने कितने महीनों का डेटा है? चलिए इस तरह बात करें, आगे जाके ओपनिंग क्लोजिंग बराबर हो जाएगा, अभी आप देखना। तो ये प्रोडक्शन सेल बराबर हो जाएगी। वैसे इसको यहाँ पे कंजप्शन नहीं लिखना चाहिए था मेरे हिसाब से, यहाँ पे इसको सेल्स और प्रोडक्शन भी कह सकता था वो, प्रोडक्शन भी कह सकता था। खैर, चलो खैर कोई मसला नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये 12,000 कितने डेज की है? 90 डेज की है, एग्री करेंगे? एक क्वार्टर में 90 डेज होते हैं।
हाँ, तो भाई हमें कितने दिन की इन्वेंट्री रखनी है? 15 डेज की रखनी है। तो क्या मैं ऐसे कह दूं 15 डेज डिवाइड बाई 90 डेज? एडजस्टमेंट समझ आ रही है? 12,000 को 15 दिन से एडजस्ट करा दूं भाई? मैं बोला है ना 15 दिन क्या रखना है इन्वेंट्री। 15 डेज कंजप्शन या सेल। और ये क्वार्टर का डेटा है, अगले क्वार्टर का डेटा, अगले क्वार्टर का, नेक्स्ट क्वार्टर का, ये भी लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वार्टर अंडरलाइन भी किया मैंने। अगले क्वार्टर का लगाने दो, अगले क्वार्टर की 12,000 है ये रही। तो इसका लगा देते हैं 12,000 इंटू 15/90। कितना आ गया? कितना आ गया? 2,000 लेस करना था। क्वार्टर टू की सेल्स निकाल लेते हैं। जो क्लोजिंग है वो यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा। क्लोजिंग है वो ओपनिंग बन जाएगा। और क्लोजिंग वही अगले अगली दफा का 12,000 का, तो ये 2,000 आएगा अगले क्वार्टर में। आप देख रहे हो, मैं कहता प्रोडक्शन सेल बराबर हो जाएगी, ओपनिंग क्लोजिंग सेम आएगा। उसके अगले क्वार्टर में भी आप चाहो तो यही कर सकते हो कि वहां भी इसी इतना चलेगा। ओपनिंग 2,000 है, ये जो क्लोजिंग है ये ओपनिंग बन जाएगा। क्लोजिंग 2,000 आएगा अगली दफा से। आपके पास देखो वापस से वही 12,000 आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? आर वी क्लियर दिस पॉइंट? सेल यूनिट्स निकाला है। सेल्स यूनिट, सेल्स की फिगर निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, यूनिट एंड प्राइस। तो यूनिट्स आपके सामने है। यूनिट आपके सामने। ठीक है। प्राइस के लिए क्या करेंगे? प्राइस के लिए क्या करेंगे? मार्कअप यूज कर लें, 20% मार्कअप दिया हुआ है उसने। हाँ जी, 20% मार्कअप दिया हुआ है उसने। लगा दें? सही है ना? प्राइस के लिए मटेरियल है, लेबर है, ओवरेबल ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड है। स्क्रैप वैल्यू भी लेस करनी है। यहाँ भी निकाल सकते हैं, लंबा हो जाएगा तो यहाँ निकालते हैं। पहले मटेरियल कॉस्ट ले लेते हैं। मटेरियल ए, मटेरियल बी, स्किल्ड लेबर था, और क्या था? अनस्किल्ड लेबर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अनस्किल्ड ही था या सेमी स्किल्ड था, क्या लिखा हुआ है? अनस्किल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, चल लिखते भी जाते हैं। 2 इंटू 270, 1.5 इंटू 150। ठीक है जी। 2 इंटू 270, 1.5 इंटू 1। स्किल्ड लेबर क्या, अनस्किल्ड लेबर का भी हिसाब किताब क्या है जी? 2 आवर एट 500 पर आवर, 3 आवर एट 300 पर आवर, 2 इंटू 500। 3 इंटू वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट है वो क्या है? वेरिएबल ओवरहेड का क्या रेट था? 200 पर लेबर है, तो दोनों आवर्स ऐड होंगे, यानी कि 5 आवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू सेल हो रही है। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू कैसे निकलेगी, कितने परसेंट है? स्क्रैप वैल्यू कितने परसेंट है? तो हमने स्केच बनाया था 5% ऑफ मटीरियल, उसका भी 40% सॉलिड वेस्ट है। 5% मटीरियल, उसका भी 40% है। तो निकाल लें यार, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। स्क्रैप वैल्यू निकालना, कितना मटीरियल है टोटल? टोटल मटीरियल इस्तेमाल होता है हमारा 2 + 1.5, 3.5 kg का 5%। उसका भी सारा स्क्रैप में नहीं जाता, 40% सिर्फ सॉलिड वेस्ट है। कितने का बिकता है? 800 रुपये का बिकता है। याद है ना, ये लिखा हुआ 800 रुपये का बिकता है। ये लिखा हुआ नहीं, यहाँ भी लिख दिया था और यहाँ भी कहीं लिखा था। सही है ना? ओवरऑल 5% का भी 40% बिकता है। 60% नहीं बिकता, 60% की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, हमने देखा था। कितना हो गया ये? 3.5।
56 लेस कर दें कॉस्ट में से। और फिक्स ओवरहेड, अच्छा फिक्स ओवरहेड ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे काम करें, मार्कअप जो लगाना है। मार्कअप लगता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो मेरा सवाल है 20% मार्कअप लगाना है, इस पे वेरिएबल पे ही लगा दें खाली, या फिक्स भी ऐड करें? जवाब दें प्लीज यार। हाँ, पुरानी बातें पुरानी बातें। हाँ शाबाश, पार्टिसिपेट करें और लोग भी। हाँ। क्यों? क्यों? क्यों सही कह रहे हैं आप? वलीद आप सही कह रहे हैं। और सही कह रहे हैं आप, क्यों? की वजह? की वजह ये, इसने कहाँ लिखा हुआ है कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करते हैं? उसने कहाँ लिखा है कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे काम करो? उसने कहाँ लिखा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये? सही है ना, ऐसी कोई बात तो नहीं लिखी, तो अपनी तरफ से नहीं बनाएंगे। जो मार्कअप है वो सारी हाँ, फैक्ट्री की कॉस्ट, ऑफिस की नहीं। ऑफिस की नहीं, अगर ऑफिस की बिल्डिंग ली गई है तो वो नहीं आएगी। ऑफिस की बिल्डिंग नहीं ली जाएगी, फिक्स ओवरहेड लिए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है जो ये लिखा है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो फिक्स ओवरहेड कितने, 16 मिलियन है, इंक्लूसिव ऑफ 2.5 मिलियन डेप्रिसिएशन। कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन शामिल हो जाती है। तो वो बताएं क्या करेंगे, जल्दी से बता दें कि 16 मिलियन पूरे साल का है, तो रेट निकाल लें, पर यूनिट रेट निकाल लें। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए वर्किंग देख ले, इसके लिए वर्किंग देख लें, ये वर्किंग बराबर में कर देगा। एनुअल फिक्स ओवरहेड 16 मिलियन। क्या है बजट में डेप्रिसिएशन को हटाएंगे, अभी नहीं हटाएंगे। एनुअल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। एनुअल बजटेड प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। पहले क्वार्टर की 28,000 थी, और फिर उसने कहा था हर क्वार्टर की 12,000 है। कितने क्वार्टर रहेगा, 3 क्वार्टर और हो गए ना इसका मतलब। 12,000 × 3 समझ आ रहा है क्यों किया? हाँ जी, बात समझ आ रही है, मुश्किल नहीं है यार। अभी हंसते खेलते आप देखोगे सवाल एंड भी हो चुका होगा। एक क्वार्टर की 28,000 है पहले क्वार्टर की, मगर आगे के सालों की जो बजटेड प्रोडक्शन है ना, वो कह रहे हैं कि 12-12,000 है अगले 2 सालों के लिए। हमें तो 1 साल पे रहना है, खैर। ये रहा पर क्वार्टर, कोई बात नहीं। ये रहा जी। कितना बन जाता है, 12 3 36, 36 प्लस 28 64,000। डिवाइड कर लें। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट कितना आ गया, 250। ठीक है, बस दैट्स ऑल। जरा फिक्स ओवरहेड्स को भी शामिल कर लेते हैं। ऐड करें, क्या बन रहा है? कैलकुलेटर कहाँ चला गया जी? ऐड करें जरा, क्या बन रहा है? बिल्कुल सही है हिजबुल्ला, वेरी राइट यार, थैंक यू हिजबुल्ला। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें यार, माशाल्लाह लाइव में और लोग भी हैं। मैं भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वेरीफाई कर रहा हूँ। 3859 आ रहा है। मार्कअप है, 20% लगा दें। 3859 2.2, 771.8। ऐड कर लें भाई, क्या आ रहा है? 4630.8। राउंड करूंगा भाई, मैं पहले से बता दूं। ठीक है जी, बात समझ आ गई अब। क्लियर है बात हमें? अच्छा खासा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारा यार। ठीक है ना? क्या ही बजट बनाने जा रहे हैं अब हम। हमने यूनिट भी बना लिए, यूनिट भी निकाल लिए थे पहले, ऊपर सेलिंग प्राइस भी आ गई है। काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें अब हमारी आसान हो गई। यूनिट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करने की यूनिट से, मगर एक मसला है। अच्छा यहाँ तक कोई सवाल है पूछ लें, नोट करना है नोट कर लें। कोई सवाल है पूछ लें। क्लियर है बात हमें यहाँ तक? प्लीज़ बताएं, सीरियस बताएं। मुश्किल तो नहीं लग रहा अभी तक? ये सेलिंग प्राइस निकालना मुश्किल तो नहीं था? मटेरियल यार स्ट्रेट सवाल में था, लेबर सवाल में स्ट्रेट था, वेरिएबल वर्ड सवाल में स्ट्रेट था, स्क्रैप वैल्यू के लिए थोड़ी सी वर्डिंग को फॉलो करना था यार। हाँ, थोड़ी सी वर्डिंग को फॉलो करना था।
फिक्स ओवरहेड का भी डेटा अवेलेबल था, एनुअल फिक्स कॉस्ट की कोई बात नहीं, एनुअल है तो एनुअल से डिवाइड करें, लाइक टू लाइक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ एनुअल रखूँ और ये चीज़ मैं 9 महीने की रख दूँ, नहीं, ये दोनों चीज़ें या तो 9 महीने की हो, जो कि मुश्किल हो जाएगा, तो तुमने एनुअल पे काम कर लिया, एनुअल ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब बैच बजट बनाने जा रहे हैं, मैं ढांचा बना देता हूँ कैलकुलेटर का पहले, और फिर हम इसमें प्लग इन करते रहेंगे फिगर्स को, ठीक है। ढांचा बना रहा हूँ मैं कैलकुलेटर का फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, हमें आइडिया हो गया। तो ये रिसीट्स आएंगी। रिसीट्स हमारे पास दो तरह की हैं। एक है हमारे पास कैश सेल्स है, एक है रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। डेटर्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स भी कहते हैं। फिर सेल ऑफ स्क्रैप है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर इसके बाद पेमेंट्स है हमारे पास, ये आउटफ्लोज हैं। इसमें क्या क्या है, मटीरियल ए है, का 4 महीने बाद पेमेंट होती है। मटीरियल बी है, की फॉरेन पेमेंट होती है। स्किल लेबर अगेन सेम मंथ पे होती है। अनस्किल लेबर भी सेम मंथ पे होती है, लास्ट डे होती है मगर सेम मंथ होती है। वेरिएबल ओवरहेड है, वो भी सेम मंथ पे होता है। रेंट है, फिक्स ओवरहेड। कुछ रह तो नहीं गया? हाँ भाई, कुछ रह तो नहीं गया? जवाब दें, स्ट्रक्चर यही है। हाँ भाई, बात समझ आ रही है? तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? हाँ, कोई कॉस्ट रह तो नहीं गई? हाँ, देखे ना, स्ट्रक्चर बन जाता है, जान आ जाती है। पासिंग मार्क्स ऑलमोस्ट हमारे, ऑलमोस्ट अभी आ जाएंगे, मगर हमने तो पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है ना यार, खाली पासिंग मार्क्स से गुजारा नहीं है। तो कैश सेल से स्टार्ट करते हैं, कैश सेल कैसे निकलेगी, जवाब दें। बहुत ही आसान है कैश सेल यार। कितनी सेल है टोटल कर लें अगर आप, 26 + 12 + 12, 50,000 सेल है टोटल। एग्री करते हैं? 50,000 सेल है टोटल, एग्री करेंगे? 26,000 12,000, ये रही 26, ये रहा 12, ये रहा 12, ये रहा 50,000 इंटू 4631, सेलिंग प्राइस निकाली अभी हमने, इंटू पॉइंट कितना था, 6 था ना, 0.4 था, सॉरी 0.4। जी, 50,000, 4631 इंटू 0.4। अच्छा, एक काम और भी करना था, बताएं क्या? कैश सेल में एक काम और भी करना था ना चंदा, डिस्काउंट भी तो देना है 12%। ठीक है, 40% लगा दिया, सेलिंग प्राइस भी लगा दी, मगर डिस्काउंट भी तो देना है, याद आ रहा है? इंटू 0.88, देखें क्या आ रहा है। हाँ जी, 81505600। ठीक है जी, क्लियर है ये बात हमें? बिस्मिल्लाह हो गई हमारी बजट की, बिस्मिल्लाह हो गई हमारे बजट की, एग्री करेंगे? पहला फिगर आ गया। तो सेल्स पहले निकाली थी यूनिट्स की मदद से, सेलिंग प्राइस अभी हमने निकाली, ज़्यादा मुश्किल वर्किंग नहीं थी। 40% कैश सेल होती है, 40 से मल्टीप्लाई किया, और 88% इसलिए क्योंकि पैसे जो आएंगे वो 88% आएंगे, 12% डिस्काउंट। अच्छा, रिसीट फ्रॉम डेटर देख लेंगे, इंपॉर्टेंट, इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी यार थोड़ी सी। रिसीट फ्रॉम डेटर की वर्किंग देख लें, यही और से। देखें, मैं वापस से बना रहा हूँ ये सेल स्केच, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कि सेल हमारी 50,000 यूनिट है, ठीक है। इसका 40% कैश सेल है, 40% क्रेडिट सेल है। अगेन आपकी समझाने के लिए बना रहा हूँ, दूसरी बार आप चाहें तो ना बनाएं, और बनाना चाहें तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लें। 60% का भी, 60% 2 मंथ बाद है,
और 40% 3 मंथ बाद है। 3 मंथ्स क्रेडिट, 2 मंथ्स क्रेडिट एंड 3 मंथ्स क्रेडिट। अच्छा अब मुझे बताएं, ये वाले पैसे जो हैं ये कौन कौन से महीनों के आगे होंगे? Q1 के रेलिवेंट यूनिट्स कौन से होंगे? परसेंटेज में लगा दूंगा, क्या मैं कहता हूँ Q1 की पूरी रिकवरी हो गई होगी 26,000। एग्री करते हैं? देखें प्लीज, मैं थोड़ा ब्रेक करके करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ब्रेक करके नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि मैं समझता हूँ कि सबकी गलत हुई होगी तकरीबन पेपर में। ये पेपर में पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, ऑलमोस्ट। हाँ भाई, ये बात समझ आ रही है? प्लीज देखें गौर से। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये रेलिवेंट यूनिट्स पहले क्वार्टर के सारे पैसे आगे होंगे? 2 महीने का क्रेडिट है ना यार। Q2 के भी सारे पैसे आगे होंगे, 12,000 26,000 सारे आ गए। 12,000 भी सारे आगे होंगे। अच्छा Q3 तीसरा क्वार्टर यानी कि 9 महीने का काम है, इसके भी सारे पैसे आगे होंगे? जवाब दें। Q3 का कितना रिसीव हुआ होगा? यार देखें, ये मेन चीज है जिसके लिए मैंने इतनी लंबी वर्किंग कराई है। पार्टिसिपेट करें ना यार। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड यार, वेरी गुड। 2 महीने बाद पैसे मिलते हैं, इसका मतलब है कि आखिरी क्वार्टर के सिर्फ और सिर्फ बाकी लोग ही पार्टिसिपेट करें यार। कितने महीनों के पैसे आए होंगे? हिजबुल्ला, ट्राई करो। हाँ बाकी लोग भी ट्राई करो। बताओ, तीसरे क्वार्टर के सिर्फ कितने महीने के पैसे आए होंगे? क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर हम मंथ वाइज चलें तो वैसे तो खैर अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है इनका। तो क्या मैं कहता हूँ कि क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 3 महीने में से 2 महीने के पैसे नहीं आए होंगे। 2 मंथ्स अनपेड होंगे। 1 मंथ पेड होगा, एग्री करेंगे? ये बात समझ आती है? Q3 के सिर्फ मैं 1 मंथ ले लूं? हिजबुल्ला, क्लियर है? रेलिवेंट यूनिट्स कितने होंगे? हाँ जी, रिपीट कर रहा हूँ बात को। Q1 के पूरे पैसे आ गए। 2 महीने बाद पैसे आते हैं तो Q1 तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका। इसका मसला नहीं है, इसका मसला नहीं है। ठीक है। और दूसरी तरफ Q2 के भी पैसे आ गए। जो आखिरी क्वार्टर है ना, 3 महीने का आखिरी क्वार्टर, 9 मंथ का हमें काम करना है। इसके सिर्फ 1 महीने के पैसे होंगे, 2 महीने के नहीं आए होंगे। 1 मंथ रिसीव, 2 मंथ्स अनपेड। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अच्छा दूसरे इधर बराबर में चलते हैं, यहाँ क्या सीन है? 60-40 अभी अपनी जगह है, हाँ। ये ओवरऑल यूनिट्स के हिसाब से काम किया गया। अभी इस पता तो मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा जल्दी से ये दूसरा वाला भी देख लो यार। इसके Q1 के कितने यूनिट रेलेवेंट है, कितने यूनिट आगे होंगे, कितने यूनिट रिसीव हो गए होंगे? जवाब दें। Q1 के सारे पैसे आगे होंगे। Q2 के भी सारे पैसे आगे होंगे। और Q3 के कितने महीनों के पैसे आएंगे? 1 महीने के, 2 महीने? Q3 के कितने महीनों के पैसे आएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं आएंगे। ऑल अनपेड, ऑल अनपेड, वेरी गुड यार, जबरदस्त, यही सुनना था मुझे। अब मुझे बताओ, लास्ट अटेम्प्ट में जो लोग बैठे थे उन्होंने ये एडजस्टमेंट किया था पेपर? सॉरी, ये 42,000 है, सॉरी। ये आप लोगों ने मुझे गलत बता दिया। शायद ये 42,000, ये 38,000। हाँ भाई एक बात मुझे बताओ, क्या ये इतना सोचा था? मुश्किल है क्या ये? इम्पॉसिबल है? अच्छा वलीद, इम्पॉसिबल है क्या पेपर में? हाँ वलीद।
क्या पेपर के लिए ये इम्पॉसिबल है? पूछ सकते थे ना यार, उस टाइम समझ नहीं आया था, अभी समझ आ गया। ठीक है, तो रिसीट दो तरह की है जी। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, और से देखना प्लीज। 2 months पेमेंट, 3 months पे। अच्छा प्लीज यार, ये ध्यान में रही, 42,000 को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये 4631 से, क्योंकि 42,000 तो मैंने ओवरऑल यूनिट पे काम किया ना। प्लीज एक एडजस्टमेंट और सुन लो, ये 42,000 पे मैं डायरेक्ट काम नहीं कर सकता। इस 42,000 को, ये 42,000 समझे, 50 की जगह 42 हो गया। ये मैंने येलो से हाईलाइट इसीलिए किया था, समझाने के लिए कि ये येलो हुआ, ये येलो, अगर 50 को मैं 100% रखूँ तो ये 42 पे आ गया। यानी कि मेरे पे लाजिम है, मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा मैं? 50 पूरा का पूरा तो क्रेडिट नहीं है ना, इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का, अभी मैं इस कैटेगरी की बात कर। तो 2 months वाली कैटेगरी के लिए मुझे दो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, एक ये और एक ये। मेरी बात समझ आ रही है? देखें, 42,000 तो ओवरऑल पे काम किया ना, आसान करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि ओवरऑल यूनिट 50,000 थे। देखें, एक मिनट, ये बात समझ आ रही है कि हमारे सेल की यूनिट 50,000 है? पहले मुझे बताएं, ओवरऑल सेल 50,000 की बात समझ आ रही है? सब एग्री करें, पहले मुझे चैट के थ्रू कंफर्म करें, क्या 50,000 क्लियर है? 26, 12, 12। हिजबुल्ला, ये निकाला था ना हमने हर क्वार्टर का, ये क्या मैं कह रहा हूँ, टोटल सेल है कैश और क्रेडिट मिला के, तो मैंने 50,000 को यहाँ टोटल सेल पे लिख दिया। यहाँ तक बात समझ आई? मगर क्या ये 50,000 सारी की सारी इस कैटेगरी की है, ब्लू कैटेगरी की है? ब्लू कैटेगरी है, जो ब्लू कैटेगरी में बना रहा हूँ ये वाली, ये जिसको मैं रेड से अब हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या सारी की सारी इस कैटेगरी की सेल है? इस कैटेगरी के लिए काम कर रहा हूँ ना मैंने, अभी क्या लिखा, 2 months, ये अलग कैटेगरी है, ये ब्लू कैटेगरी है। अब मैं अगली कैटेगरी लिखूंगा, वो एक अलग कैटेगरी होगी, लेट से उसको गिरे कर दूंगा, गिरे कर दूंगा। गिरे इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो कुछ और कर देता हूँ, गिरे को प्रोमिनेंट नहीं हो रहा तो, गिरे प्रोमिनेंट नहीं हो रहा तो कुछ और कर देता हूँ, ये वाला ग्रीन कर देता हूँ, नहीं, ऑरेंज कर देता हूँ। अब इस कैटेगरी के लिए जब मैं आऊंगा ना, इस कैटेगरी के लिए, तो मैं कुछ और बात करूँ, तो मैं कुछ और बात करूँ। ठीक है ना? तो मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ कैश को लेस करेंगे हिजबुल्ला, सिर्फ कैश को लेस करेंगे? नहीं, अगर मुझे ब्लू कैटेगरी पे रहना है तो सिर्फ कैश को लेस करेंगे? नहीं, नहीं, ओ भाई, कैश तो 40% है, मगर उसके बाद इस 60 का भी तो 60% है ना ये, क्योंकि ऑरेंज कैटेगरी अलग है ना, ये ऑरेंज कैटेगरी जो मैंने बनाई थी, ऑरेंज दिस वन, जिसको मैंने अभी मिटा दिया, वापस ले लेता हूँ, ऑरेंज भी बना देता हूँ। तो इस कैटेगरी के लिए भी तो छोड़ना है कुछ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी और से देखना, अभी बात समझ आ जाएगी। इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 4631, ये वाला पहला 0.6, ये रहा, प्लीज गौर से देखेंगे, और ये वाला दूसरा पॉइंट। देखें, वो क्रेडिट के अंदर भी तो दो कैटेगरीज हैं, जो मैंने कहा था इसीलिए थोड़ी देर पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट स्केच है ये वाला। तो बहुत सारे लोगों ने पेपर में धुल कर दिया होगा, इसकी वजह से पासिंग मार्क्स नहीं मिले होंगे। ठीक है ना? एक कितनी कैटेगरी की सेल है, कैटेगरी ऑफ सेल्स अगर मैं बात करूं, एक, दो और तीन कैटेगरी की सेल। तो अभी हम दूसरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना यार, इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जो कि 60%। हिजबुल्ला, वलीद, और बाकी लोग जो लाइव में आए हुए हैं, हाँ आप भी बताएं, कुछ बात समझ आई? ये दो एडजस्टमेंट के लिए ना 0.6, मैं देखो मैं आसान करा जिंदगी, कि 26 में यहीं पे एडजस्टमेंट मार देता, 0.6 की तो वो अजीब सा लगता, यहाँ भी 0.6 करो, यहाँ मुझे उसूली तौर पे ऊपर लगानी चाहिए एडजस्टमेंट। हिजबुल्ला, अच्छा, अब हिजबुल्ला आप मुझे बताओ 3 months में क्या होगा, आप टाइप करो, शाबाश, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके क्या कितना समझ आया, 3 months पेमेंट में मैं क्या लिखूंगा, जब मैं इसकी इसकी मैं सीट कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर से। 42,000 0.6 इंटू 0.6 इंटू 4631, 70,
02072 जी। शाबाश। ये ट्राई करो दूसरा वाला। चलो मैं इतना कर देता हूँ, 4631 आएगा। और बोलो। और बोलो। थैंक यू। एक मैंने काम आसान कर दिया। जी। कितने यूनिट रेलिवेंट है? वेरी गुड। रेलिवेंट यूनिट बताएं आप लोग। 50 नहीं, 50 की जगह 38। 50 की जगह 38, तो क्या करेंगे? वेरी गुड यार, बहुत प्यारे। वेरी गुड इजबुल्ला। वलीद आप भी ट्राई करो। 38,000। शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। इंटू 0.6, वेरी गुड। फर्स्ट वाला 0.6 ये रहा। इंटू 0.4, वेरी गुड। इंटू 0.4 ऑरेंज। इंटू 4631। जबरदस्त हो गई बात। 38,000 इंटू 0.6 सही है भाई, क्लियर है। बाकी लोगों को 42234 720 ऐड कर लें। 112। आई कैप का 5,000 रुपये का फर्क है आई कैप हमसे। हम अपने आंसर पे जाएंगे। हमने कैलकुलेटर चेक किया। क्या ये बात समझ आई? ये सबसे टेक्निकल एडजस्टमेंट की सवाल। मुझे ऐसा लगता है मटीरियल वाली एडजस्टमेंट भी इतनी मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। ये वाली एडजस्टमेंट बहुत टेक्निकल है मेरे हिसाब से। 112 255 4 4 जी। क्या कह रहे हैं? आसान थी, पेपर में मुश्किल लगी? नहीं, पेपर के एंगल से बात करो अभी तो यार, क्या मसला था? थोड़ा दिमाग खोल के देखें तो इतनी मुश्किल तो नहीं है। 2 महीने बाद अगर पैसे दे रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है यार, आखिरी क्वार्टर के 2 महीने के पैसे नहीं आए होंगे, सिर्फ 1 महीने का आया होगा। 3 महीने बाद पैसे दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। मटेरियल की भी एडजस्टमेंट मजेदार बाकी है वैसे, मगर ये भी अच्छी चटपटी एडजस्टमेंट, स्पाइसी एडजस्टमेंट थी। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है? नोटिंग शोटिंग करनी है तो कर लो। इज दिस फाइन? दिस इज द मास्टर एडजस्टमेंट आई थिंक। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट थी। कि आपको पूरी सवाल की अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग बहुत प्यारी आनी चाहिए। 60 60 40, फिर यूनिट 75 कर लो। ये यूनिट मैंने लंबा काम किया, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो पेपर में, मगर मैंने कहा नहीं यार, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी थी क्योंकि सवाल वैसे ही मैं समझता हूँ कि पासिंग परसेंटेज खराब होने की वजह से डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। कुछ बच्चों की फरमाइश भी आई थी मुझे मैसेज में कि सर वो बजटिंग कराए ना। मैं कहा, करा देंगे यार, क्या मसला है। अच्छा चलें जी, ये हो गया। अल्लाह का शुक्र है। स्क्रैप वैल्यू बता दें। स्क्रैप वैल्यू बहुत आसान सी थी जी। स्क्रैप वैल्यू कितने यूनिट हमने बनाए हैं जी? क्वार्टर में प्रोडक्शन कितनी की है हमने? क्वार्टर में प्रोडक्शन प्रोडक्शन हमने टोटल की है 52,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 28, क्योंकि इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से होगा ना। 52,000। और एक यूनिट पर हमने कितना निकालता है स्क्रैप? एक यूनिट का स्क्रैप हमने अभी निकालता 56। ये रहा। 56 निकाल दिया। तो एक दफ़ा वर्किंग हो गई है तो हमें वापस से जहमत करने की जरूरत नहीं। वर्किंग बिल उसकी तो वर्किंग हुई। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ रहा है स्क्रैप वैल्यू की फिगर? हाँ देख लें। 2912,000। रिसीट साइड अल्लाह का शुक्र है हमारी कंप्लीट हो गई। आधा सवाल ऑलमोस्ट हमारा एंड हुआ, बल्कि आधे ज़्यादा कहेंगे। बस मटेरियल का ही काम है हमें। 19673 040। ठीक है जी। पेमेंट से मटेरियल ए है, मटेरियल बी है। इनको अभी छोड़ देते हैं ज़रा। मटेरियल है, मटेरियल बी को पहले आसान मार्क्स लेते हैं, पेपर में भी यही करेंगे। अभी सॉल्व कराऊंगा मैं, ऐसा नहीं है नहीं सॉल्व कराऊंगा, मगर मैं चाह रहा हूँ पहले हम आसान एडजस्टमेंटों पे काम कर लें। ये माइनस में हो जाएंगी सब चीज़ें तो फिर हमारे पास आ जाएगा नेट कैश। ठीक है, मटेरियल ए और बी में थोड़ा वो क्रेडिट कैश का चक्कर है, और फिर वो 15 दिन की इन्वेंट्री भी रखनी है। दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, उसको देखते हैं पहले। जरा आसान काम कर लेते हैं, जल्दी से बता दें मुझे यार। लेबर का क्या सीन है? लेबर बहुत आसान सी है, लेबर हमने कहीं निकाल ली थी। फिर लेबर 1,000 रुपए की लगती है। और कितने यूनिट प्रोड्यूस किए गए? प्रोडक्शन यूनिट हम कहीं लिख लेते हैं ना यार। प्रोडक्शन यूनिट कहीं लिख लें। प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 28, 12 + 12, याद है ना?
उसने कहा था पहले क्वार्टर में 28 होंगे और बाद के 12 12 हो जाएंगे। लेबर बहुत आसान सा है जी। ये 1000 का ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये रहा स्किल लेबर 52,000। अनस्किल्ड लेबर 900 का मौजूद है। मटेरियल एओबी को भी सॉल्व करते हैं। इस वेरिएबल ओवरहेड भी 1000 का है। ठीक है जी। रेंट का क्या करना है? रेंट का क्या करना है? 5 मिलियन था ना रेंट, मगर ये एनुअल था। एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, क्या सेम मंथ पे हो रहा है नेक्स्ट मंथ पे हो रहा है? हाँ, सेम मंथ पे हो रहा है नेक्स्ट मंथ पे हो रहा है, क्या कहते हैं? एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, तो उसी महीने का उसी महीने पे हो रहा है, एडवांस नहीं है ना एक्रूवल है। ना ही एडवांस है ना एक्रूवल है यार। सेम मंथ अगर पे हो रहा है, जनवरी की पहली को पे हो रहा है तो सही है, नहीं नेक्स्ट मंथ क्यों होगा? भाई अगर 1 जनवरी को पे हो रहा है तो जनवरी में ही आएगा ना, अगले महीने की 1 को थोड़ी पे हो रहा है। मैं रेंट की बात कर रहा हूँ, फिक्स ओवरहेड की बात नहीं कर रहा। फिक्स ओवरहेड के बारे में ये अलग बात है, वो भी आते हैं। सही है ना, रेंट तो सेम मंथ के स्टार्ट पे हो रहा है। जल्दी से बस आसान एडजस्टमेंटों को भी निपटा दें, इजी मार्क्स, क्योंकि पेपर मैंने बताया लोग पासिंग मार्क्स नहीं ले सके इसमें, तो पासिंग मार्क के अप्रोच पे मैं ले आया हूँ आपको। 5 मिलियन इंटू 9/12। ठीक है, फिगर भी लिखते जाते हैं। ये तो आसान है, 52,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मिलियन। ठीक है जी। 3.75, थैंक यू वेरी मच हिजबुल्ला। 2 मिलियन हो जाएगा। 46.8। फिक्स ओवरहेड भी बता दो यार, आसान है। 16 मिलियन में से वो डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी ना भैया, डेप्रिसिएशन। 13.5 मिलियन। अच्छा, कितने महीनों का लिखेंगे? फिक्स ओवरहेड ये पूरे साल का है, पर एनम है। ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करी, डेप्रिसिएशन नॉन कैश होती है। ये अगले महीने पे हो रहा था, फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो ये कितने महीने का पे हुआ होगा हमारे पीरियड में? हमारा पीरियड 9 मंथ्स का है। हमारे पीरियड में कितने महीने का पे हुआ होगा, जवाब दीजिए। पूरे 9 महीने का पे हुआ होगा या 10 महीने का पे हुआ होगा? नहीं 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 नहीं, 9 महीने का भी पे नहीं हुआ, 10 महीने का भी पे नहीं हुआ। सही कह रहे हैं वलीद, सही कह रहे हैं बुल्ला, सही कह रहे हैं बाकी लोग, सही कह रहे हैं आप भी। 8 महीनों का, 8 मंथ्स का, वेरी गुड माशाल्लाह। इंटू 8/12। है ना, लॉजिक बता दी मैंने। 9 मिलियन। ठीक है जी, अब मटेरियल ए और बी देख लें ताकि सवाल एंड हो। मटेरियल ए और बी के बारे में थोड़ा सा मसला ये है कि इसके लिए हमें मटेरियल परचेज बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल, अच्छा मटेरियल ए के बारे में क्या कहा था उसने? मटेरियल ए के बारे में उसने कहीं कहा था 4 महीने का क्रेडिट है। मटेरियल बी के बारे में कहा था एडवांस है। और ये भी कहा था मटेरियल बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर परचेज हो जाए। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको थोड़ा गौर से देखेंगे। यहाँ तक मुझे बताएं, कोई सवाल है किसी का? कोई कंफ्यूजन है मुझे बताएं, यहाँ तक जितना सवाल हमने कर लिया मटेरियल ए और बी के अलावा। बताएं मुझे प्लीज, ईमानदारी से बताएं, क्या ये सवाल, क्या ये मार्क्स आसान नहीं थे ये वाले, स्पेशली दिस वन, ये वाले? क्या ये वाले मार्क्स आसान नहीं थे यार? ईमानदारी से बताएं। मैं मतलब दिखा देता हूँ आपको यार, ये देखो ना, एग्जामिनर कमेंट है, ये देखो। देखो कितने परसेंट बच्चा पास हुआ उसमें 6 में। देख रहे हो? देख रहे हो लोगों ने क्या क्या गड़बड़ की है? लोगों ने क्वार्टरली और मंथली बना लिया। आपने तो ये गलती नहीं करनी। ठीक है सर, कोटेशन क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस निकली लोगों से, बाकी कुछ नहीं निकला। इन्वेंट्री इनकॉर्पोरेट नहीं की लोगों ने। कैश और क्रेडिट का एडजस्टमेंट नहीं किया लोगों ने। ठीक है, सेल परचेज में ज्यादा मसला किया, सेल तो हमने निपटा दी, परचेज अभी देख रहे हैं। तो खैर, अच्छा मटेरियल के बारे में आप ट्राई करो। एक मिनट, अजान हो रही है, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। एक मिनट, आप मटेरियल की एडजस्टमेंट पढ़ो, मैं बात करता हूँ अजान के बाद। एक मिनट, अजान हो रही है। अच्छा, एक मसला ये है कि इस सवाल में ना मटेरियल की इन्वेंट्री है, तो जब मटेरियल की इन्वेंट्री आती है तो आपको पता है मटेरियल कंजप्शन और परचेज बराबर नहीं होती। याद आ रहा है ये कॉन्सेप्ट?
अगर जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो उसको मैं समझता हूँ सवाल में बेसिक्स रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 15 दिन की कंजप्शन के मुताबिक इसने कहा है कि इन्वेंट्री रखो, इन्वेंट्री रखनी है ना। तो आप याद करें मटेरियल का फॉर्मूला क्या होता था यार। एक होता था मटेरियल यूजेज बजट और एक होता था मटेरियल परचेज बजट। याद आ रही है किसी को बात? हाँ भाई, इसको गेम में लाना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट प्रोमिनेंट एडजस्टमेंट, फिर ये सवाल हमारा क्लोज हो जाएगा। Q1, Q2, Q3। प्रोडक्शन यूनिट्स आपको पता है, हम पहले बात कर रहे हैं मटेरियल ए की, फिर हम करेंगे मटेरियल बी की। 28,000 पहले क्वार्टर के हैं, ये इसने सवाल में बताया हुआ है। Q4 भी लिख लें चलो। मटेरियल यूज पर यूनिट कितना है? याद है ना, मटेरियल कंजप्शन बजट ऐसे ही बनता था ना भैया। 1 यूनिट में कितना मटेरियल चाहिए? 2 kg। 2 kg मटेरियल यूजेज आ गया हमारे पास। 6,000 kg, 24,000 kg। Q4 जानबूझ के लिए क्योंकि वो आगे बजट में काम आएगा। अच्छा, फॉर्मूला याद है किसी को? मटेरियल बजट, मटेरियल बजट का फॉर्मूला क्या था? मटेरियल यूजेज एड क्लोजिंग रॉ मटेरियल। हाँ भाई, याद आ रही है किसी को बात? लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, लेस ओपनिंग रॉ मटेरियल सर। यूजेज मीन जो प्रोडक्शन को चाहिए, क्लोजिंग मीन जो हमें चाहिए। याद आ रहे हैं डायलॉग? और ओपनिंग मीन जो पहले से मौजूद है, जो पहले से मौजूद है। क्लोजिंग कितना? क्लोजिंग कितना? अगले महीने की कंजप्शन का 15 डेज। 15 डेज कंजप्शन ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। 15 डेज कंजप्शन ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। क्वार्टर में 90 डेज होते हैं। 3/90 एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? कितना हो गया? 4,000। ओपनिंग नहीं है। तो इधर कैसे निकलेगा? अगले महीने की कंजप्शन का 15 डेज का कंजप्शन। यहाँ भी ऐसे ही होगा। फोर थाउजेंड। और जो ओपनिंग है वो लास्ट टाइम का क्लोजिंग बन जाएगा। ओपनिंग है, सॉरी, नेक्स्ट टाइम का क्लोजिंग बन जाएगा। जो ओपनिंग है वो नेक्स्ट टाइम का क्लोजिंग बन जाएगा। ये बात समझ आती है? प्लीज यार मटेरियल ये देख ले, मैं मटेरियल भी मैं हो सकता है आपको बोलूँ, आप खुद करो। हाँ भाई, परचेज बजट बनाया भी, पेमेंट नहीं आएगी, पेमेंट अभी आएगी। पहले यूजेज आता है, फिर परचेज आता है, फिर पेमेंट आती है। फिर पेमेंट आती है ना भैया, ऐसा ही है ना? तो बताएं जरा, क्या करेंगे अब? ये कब परचेज हुआ होगा? परचेज कब हुआ होगा? स्टार्ट ऑफ Q1। ये कब परचेज हुआ होगा? स्टार्ट ऑफ Q2। ये कब परचेज हुआ होगा? कहाँ लिखा भाई? स्टार्ट में परचेज होता है, सवाल में लिखा। एट दी स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। एग्री करेंगे? तो पेमेंट कब होगी? मटेरियल ए की पेमेंट कब होती है? मटेरियल ए की पेमेंट कब होती है? 4 महीने बाद। इसकी पेमेंट कब फॉल करेगी? 4 महीने बाद पेमेंट हो रही है। जनवरी की पेमेंट अप्रैल में।
अक्टूबर की पेमेंट जनवरी में। प्लीज यार, प्लीज यार, खत्म हो रहा है सवाल, बस एंड हो रहा है, फाइनल हो रहा है, जल्दी से बताएं इसकी पेमेंट कब होगी। पेमेंट कब होगी, पेमेंट टाइमिंग क्या है, कौन से क्वार्टर में पेमेंट होगी, अच्छा चलें ये बता दें बस। क्वार्टर वन में होगी या क्वार्टर टू में होगी। क्वार्टर वन के स्टार्ट में ये खरीद लिया गया है। क्वार्टर वन के स्टार्ट में ये खरीद लिया गया है, मगर क्वार्टर वन में 3 महीने है ना, ये तो 4 महीने बाद पेमेंट होती है। पेमेंट इन क्वार्टर टू। क्वार्टर टू एग्री करेंगे। वेरी गुड। इसकी पेमेंट कब होगी। क्वार्टर थ्री। पेमेंट इन क्वार्टर फोर। तो ये जो पेमेंट इन क्वार्टर फोर है ये आउटसाइड स्कोप नहीं है ना हमारा आज। भैया ये आज का स्कोप नहीं है, हमें 3 क्वार्टर पे काम करना है, 9 मंथ्स पे काम करना है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी वर्किंग का लब्बे लुबाब समझ आया आपको। लब्बे लुबाब समझ आया, ये मटेरियल परचेज आए केजी में, ये ध्यान में ना। ठीक है, तो ये पे होगा यस, ये पे होगा यस, ये पे होगा नो। अभी पे नहीं होगा, बाद में पे होगा, मगर अभी हमारे सवाल में नहीं आएगा। इसकी वर्किंग क्या होगी जी, इसकी वर्किंग बड़ी आसान सी होगी। 60,000 लें पूरा, 24,000 लें। ठीक है ना। 60,000, 24,000 एलिमेंट यूनिट, केजी आ गया 84,000 केजीज। केजीज क्योंकि वो केजीज हैं। और एक केजी का रेट कितना है, एक केजी का रेट 270। चलें जी मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, कितना है 2 2। मटेरियल भी आप ट्राई करेंगे ताकि डर तो निकले सवाल का। मटेरियल भी आप ट्राई करेंगे, सवाल एंड। मैं भी कर देता हूँ मगर पहले आप ट्राई करें, इसको नोट कर लें और मटेरियल भी आप ट्राई करें प्लीज। क्विकली क्विकली, जल्दी से प्लीज, मटेरियल भी आप ट्राई करें, शाबाश, जल्दी जल्दी। चलें जी, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, अब मैच कर लें आप। 28,000 है, एक यूनिट बनाने में कितने केजी लगता है, आई थिंक 1.5 केजी लगता है, if I'm not wrong। ये रहा जी 1.5 केजी, ये लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42,000 केजी। क्लोजिंग रॉ मटेरियल ऐड कर लें, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैसे आएगा, अगले महीने की कंजप्शन का 15/90, अगले क्वार्टर की सॉरी। सेम ही आएगा सब में, एक ही निकाल लेते हैं वैसे। 15/90 कितना बनता है, 18,000, 3,000। ओपनिंग कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग नहीं है। ओपनिंग सॉरी, क्लोजिंग 3,000 है सॉरी, और ओपनिंग ये जो क्लोजिंग था ये यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है जी, 18,000। सेम फॉर हियर इज। तो ये पे का परचेज कब होगा, परचेज टाइमिंग क्वार्टर 1, क्वार्टर 2। ठीक है, स्टार्ट में पेमेंट भी सेम, पेमेंट टाइमिंग भी सेम। क्यों, क्योंकि वो कोई क्रेडिट नहीं है ना, कोई एडवांस नहीं है। सेम क्वार्टर। उसके रेलेवेंट कितने हो जाएंगे जी, 45, 18, 18। चलें जी, फाइनल कंक्लूड करने का टाइम आ गया। 51,000, ये केजीज हैं, ख्याल रहे तो रेट मल्टीप्लाई फिर ये, वो उससे नहीं होगा, 225 से नहीं होगा, 225 जो था ना, 1.5 × 150 से नहीं होगा, खाली 150 से होगा। हम केजी में कन्वर्ट कर चुके हैं, केजी में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है जी, बात समझ आई।
माइनस में आ रहा है, आने में। कोई सवाल है किसी का? समझ आ गया? हाँ जी। अब सवाल में, अगर पेपर में इस तरह का सवाल आएगा संभाल लेंगे? परेशानी तो नहीं होगी? 198,380,000, 673,040 माइनस 198,380,000। आई कैप से थोड़ा फर्क आएगा हमारा आंसर, पता नहीं, आई डोंट नो उन्होंने कैसा क्यों किया है। 170,6,960 नेट कैश आउटफ्लो। चले जी, बात समझ आई आपको? 16 मार्क के लिए सही कह रहे हैं। अच्छा, मगर एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि ये सवाल के मार्क्स 16 हैं, तो जाएंगे तो 16 ही जाएंगे ना खाली पेपर में। हाँ हाँ। वलीद, स्लाइडली फनी, थोड़ा सा एंगल में लेके आ रहा हूँ। मगर आप एक पॉजिटिव साइड भी तो देखो ना, कि यार अगर 25 मार्क का सवाल होता है, क्योंकि वर्किंग ज्यादा है, मेरे हिसाब से 20-22 मार्क का सवाल होना चाहिए था। अगर ये 20-22 मार्क का सवाल होता या 25 मार्क का सवाल होता, तो यार पेपर में उतना पेपर खराब होता ना। अभी तो सिर्फ 16 मार्क का खराब हुआ, बाकी 84 मार्क्स का पेपर तो बहुत अच्छा था। क्या ख्याल है? सही है ना? तो पेपर में जो मैं अक्सर एक बात करता हूँ, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कि 16 मार्क्स के जो टाइम है ना, बस उसको दो और आगे बढ़ जाओ। आपसे 16 मार्क्स का जो टाइम है, जो भी है, 25 मिनट 24 मिनट, उसमें नहीं हो रहा 25-26 मिनट में, तो आप पीछे ना पढ़ो यार। पीछे ना पढ़ो, पीछे पढ़ने में ना खुआरी हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपसे जो हो रहा है आप वो करें और आगे बढ़ें। यही सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ मैसेज है। क्या ये बात समझ आती है? इज दिस फाइन? ठीक है। यार देखें, अगर आपको ये सवाल समझ आया है, तो आपने कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना है। बहुत सारे लोग पास पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मगर उनका सही सोल्यूशन नहीं होता, आई कैप से देख के समझ नहीं आ रहा होता। प्लीज़ यार, ये वीडियो अगर आपको समझ आई है तो आप और लोगों से भी शेयर करिएगा। वैसे तो ये ऑब्वियस बात है, करनी चाहिए, मगर मैंने देखा है आप लोग नहीं करते हो। आखिर तक मैं देखता हूँ बच्चे ग्रुप्स में मैसेज करके पूछ रहे होते, पब्लिक ग्रुप्स में भी, कि यार ये इस फलां क्वेश्चन का सोल्यूशन है। हालांकि सारे क्वेश्चन, और मेरा एक सोल्यूशन नहीं है। मेरे 2024 स्प्रिंग का भी सोल्यूशन अवेलेबल है, 2023 के दोनों टाइम का सोल्यूशन अवेलेबल है, 2022 का भी सोल्यूशन अवेलेबल है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इस सारे पेपर्स के क्वेश्चन वाइज सोल्यूशन मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो प्लीज देखें, ये सवाल अब आप देखें ना, 4% बच्चे पास हो रहे हैं, तो इसमें कितने लोग फंसेंगे यार। तो प्लीज़ इसकी वीडियो शेयर होगी यूट्यूब पे, इसका लिंक भी शेयर होगा मुख्तलिफ ग्रुप्स में। आप लोगों ने प्लीज़ ये करनी है, जितने लोग एमएफए दे रहे हैं उनको ये फॉरवर्ड करें। अगर आपको ये बात समझ आई है, आपको लगता है कि हाँ यार इस सर ने अच्छे से करा दिया ये सवाल, तो फिर अपने हाथ तक ना रखें प्लीज़ यार। ठीक है ना? हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसमें अपने घंटों ज़ाया कर दे, और ये वीडियो देख के उसको बहुत आसानी से सवाल हो जाए, तो आपके लिए भी जो है वो एक ना का सदका जारिया होगा। ठीक है, चले जी। अपना ख्याल रखिएगा, 2 मिनट रखिएगा। अच्छा, हम नमाज का ब्रेक लेंगे, अगले सवाल जो हम करेंगे नमाज के ब्रेक के बाद करेंगे। ये वीडियो यहीं पे एंड होगी, और इंशाल्लाह अगले सवाल जो है वो अगली वीडियो में स्टार्ट होगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।